नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में मुनक़दा डिजास्टर रिलीफ नुमाइश का बाकायदा आगाज़ हो गया, जिसमें मुख्तलिफ कौमी इदारों ने शिरकत करते हुए अपनी तहकीक, इख्तराआत और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा मनसूबे पेश किए। नुमाइश में पाकिस्तान आर्मी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने काश बुर्ज के नाम से एक जदीद, हल्का फुल्का और फौरी तनसीब के काबिल पुल का अमली मुजाहरा किया। ये पुल हंगामी हालात, कुदरती आफात और जंगी मौके पर आमदोरफ्त को मुमकिन बनाने के लिए तैयार किया गया है और मुकामी वसाइल से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। इस मुनफरिद मनसूबे को न सिर्फ मुल्की सतह पर पजीराई मिली, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसे सराहा गया है। नुमाइश के दौरान न्यू टेक के रेक्टर मेजर जनरल मौज़म ने आर्मी के स्टॉल का खुसूसी दौरा किया, जहाँ कर्नल सैयद काशिफ नदीम बुखारी ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां कर्नल सैयद काशिफ ने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ जर्मनी के कंट्री हेड सैयद आतिफ नदीम को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में काश बुर्ज की तकनीकी खुसूसियात और अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि ये पुल अपनी कामयाबी के बाइस आलमी दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है और तुर्की ने इसे पाकिस्तान आर्मी से एक कॉम्बो पैकेज की सूरत में खरीद लिया है। नुमाइश में शरीक मुल्की व गैर मुल्की माहिरीन और आला हुक्काम ने आर्मी की इस पेशकश को एक तकनीकी संग मेल करार दिया, जो पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी और दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ की वाज़ेह मिसाल है। NDMA की इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सलाहियतों को उजागर करना, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और मुताल्लिका इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान आर्मी बल्कि इंडियन आर्मी में, बांग्लादेश की आर्मी में, भूटान में और श्रीलंका में, जो कि कॉमनवेल्थ की कंट्री है, इसमें जो ये प्लेसेस आपको पाकिस्तान में नज़र आते हैं, ये 1942 का डॉक्टर मेडिकल होते हैं। इसके सारे पार्ट आना बंद हो गए और मुख्तलिफ वेरिएंट, तो इसको देश को दुनिया में ये बहुत सारे क्लास हुए, भूटान में भी, बांग्लादेश में बहुत सारे क्लास। तो हमने फिर इसको जब चलाने की कोशिश की तो हमने कहा कि बजाय इसके कि हम स्पेस नहीं डेवलप करें, वी विल डेवलप आवर ओन प्लेस बेस्ड ऑन द फील्ड। तो फिर हमने इसकी पूरी दुनिया की क्लास एनालिसिस, उसके बाद हमने ये इसका जो दिखाई ये ज़रा विजिबिलिटी जिसकी ई वाली निकाल आगे ये जो विजिबिलिटी है, तो हमारा फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। हम जो प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं शुरू हो जाते, हम उसकी कंप्लीट रिव्यू करते हैं। ये आप देखिए 2020 में फिजिबिलिटी लिखी, जबकि 2020 में इसका कंसेप्चुलाइज हो रहा था। अब जो हमने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमने ये पूरा लिखा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बनेगा कैसे, इसके पार्ट्स कैसे हैं, कौन कौन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में ये इंडस्ट्रियल मैपिंग की कि कौन कौन इसको सस्टेनेबल प्रोडक्शन में कर सकता है। और फिर इसके लिए हमने आउटकम निकाले। हमारा आउटकम था कि पहला इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होगा कि जो इम्पोर्ट को कर्व करेगा और प्रमोट करेगा इंडिजिनलिटी को और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये खुशी हो रही है कि आपको ये माइंड मैप देखें, इसका माइंड मैप करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या हासिल किया। ये DG इंजीनियर, ये कोर ऑफ इंजीनियर के जो जनरल लुकमान और हमारे DG और बाकी के जितने भी लोग हैं जो स्टेक होल्डर सब्सिक्वेंट DG और जो आए, किसी ने भी इसको ब्रेक नहीं लगाने की और इसको प्रमोट किया और मोटिवेट किया। इवन हमने ये जो रखा हुआ था कि इसके अंदर जो पेंट है, ये पेंट जो है वो हमने कहा था कि लोकल कंपनी बनाएगी और लगाएगी। इसके लिए जो पेंट का स्टैंडर्ड था वो इतना डिफिकल्ट था कि हैप्पीनेस पेंट इंडस्ट्री में हमने हैप्पीनेस पेंट इंडस्ट्री को जो पढ़ाया कि ये ISO स्टैंडर्ड है। ISO स्टैंडर्ड जो था वो ये 4 लेयर का ISO स्टैंडर्ड। ये कोटिंग अगर हो जाती है तो ब्रिज की लाइफ 25 ईयर्स तक बढ़ जाती है। और इसके ऊपर एक पॉलीयूथीन कोट होता है जिसके ये लोहा गर्म नहीं होता। और ये अचीव करना पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पर ISO 12944 स्टैंडर्ड किसी भी पेंट कंपनी ऑन एनी स्टील ब्रिज
आप जितने मेट्रो के बेसिस लगे हैं उसमें किसी में भी ISO स्टैंडर्ड वो सादा पेज हुआ होगा। और वो सादे पेज का मसला क्या है कि हर 6 महीने के बाद उसको रिपेयर करना चाहिए। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसकी सस्टेनेंस चैलेंज क्या है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें अब इस सोशल प्रोडक्ट कोटिंग के लिए हमने पाकिस्तान में वो टेस्ट ही नहीं था जो बॉन्डिंग कर ये UK से मंगवाया गया, ये फुल ऑफ टेस्टर है, ये इस पेन की बॉन्डिंग टेस्ट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि 5 मेगापास्कल और हमारे पेन के स्टैंडर्ड की 11 एंड मोर देन 8 मेगापास्कल और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो फ्रिज है अभी हमने आइडियाज़ में रखा था, इसका हमारे यहाँ टर्किश की डिफेंस कंपनी से MOU साइन हुआ जिसकी 35 कंट्रीज में ग्लोबल का ना सिर्फ ये बल्कि ये जो हमने फर्स्ट टाइम तक इसी फ्रिज को उठाने के लिए क्रेन एंड इसके क्रू को कंफर्ट देने के लिए ट्रेन करना था, तो ये पूरा कॉम्बो में बिका है, कंबाइन साथ। जी कॉम्बो पैकेज। तो हमने जब दोनों रखे थे और साथ ही हमने कहा कि अगर आपको ये चाहिए तो हमारा लोकली डेवलप टॉपी का सोल्यूशन वो पाकिस्तान का है, और साथ हमने उसको ये वर्कमैन बास्केट भी भेजी और ये लॉ किया। और आपके लिए और मुझे ये बताते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि उसी टर्किश डिफेंस कंपनी ने अभी मुझे रिसेंटली अप्रोच किया, तो उसने कहा है कि मैं आपको ये मेल और ये चैट शेयर करूँगा, हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे 4 ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए और मेरी 4 ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए। आज़रबाईजान में इसके 4 टर्किश इंजीनियर काम कर रहे हैं। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, ही वांट्स पाकिस्तानी इंजीनियर एज अ एक्सपर्ट। उसने हमसे रब्ता किया कि आप हमें 4 अच्छे जो रिकमेंड करेंगे हम उसको बाकू में सेटल करें। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आर्मी के लिए ज़्यादा प्रमोट भी हो रहा है और अपनी चीज़ों को बाहर भेज रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया और आप पॉजिटिव लोगों को बहुत खुशी आपसे